रामायण को सुनने और देखने के बाद और लंका विजय के बाद में उल्लास ही हो सकता है, प्रवचन तो नहीं हो सकता। बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण था और बच्चों ने दिया। मैंने तो इससे अच्छा प्रोग्राम कभी देखा नहीं। मैं बहुत आभारी हूँ कीर्ति जी का और आप सभी लोगों का कि आपने मुझे आज ये मौका दिया और मैं इतना सुंदर रामायण को देख पाया। अभी बता रही थी दीप्ति जी इसके बारे में कि रामायण के बारे में 3 बात राम लक्ष्मण और सीता का जिसका सरल उन्होंने बताया कह करके उनके चरित्र के बारे में। इसमें एक से एक बढ़ के रामायण में चरित्र हैं। आपने बताया राम लक्ष्मण और सीता, उसके अलावा मैं समझता हूँ कि 2 बहुत महत्वपूर्ण चरित्र इसमें और हैं। वो है हनुमान और रावण। इन दोनों को भी समझने की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 2 शब्द हैं हमारे में से बहुत पढ़ लिख करके हमारी जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, स्कूल में हैं, पढ़ाया जाता है, इनमें से बहुत लोग विद्वान होंगे। तो सवाल उठता है कि विद्वान होना ही काफ़ी है। एक शब्द है विद्वान और एक है विद्यावान। तो आप देखेंगे इन दोनों में बहुत फर्क है। जहाँ हनुमान विद्यावान थे, रावण विद्वान थे। आप देखेंगे कि रामचरितमानस जब तुलसीदास जी ने रचित की, उसके पहले उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी थी और हम सभी लोग घर में हनुमान चालीसा करीब करीब सभी को पाठ याद है और बोलते हैं। और उसमें कहा विद्यावान गुण चातो राम काज करिबे को आतो प्रभु चतु सनिमु को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। तो उन्होंने हनुमान को तुलसीदास जी ने विद्यावान क्यों कहा और रावण के लिए इसे कहा, तो इसको भी एक समझने की बात है। क्योंकि जैसा अभी इसमें बताया गया कि लंका पहुंचते हैं और रावण के दरबार में हनुमान जाते हैं और उनको एक बात कहते हैं। वो इस बात की समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम सीता का सम्मान करो और सीता जी को सम्मान सहित राम जी के पास पहुँचो और राम जी को अपने हृदय में समर्पण करो। तो चूँकि विद्वान जो है, यहाँ बताया है कि विद्वान पढ़ने से, लिखने से, गोल्ड मेडल ले लेने से, बड़े ओहदे लेने से आप विद्वान हो सकते हैं, पर विद्यावान नहीं हो सकते। क्योंकि विद्वान के साथ अहम होता है और विद्यावान के साथ विद्यावान गुण अतिचारी कहा उसने। मतलब तुलसीदास जी ने उनको विद्वान नहीं कहा, विद्यावान कहा। विद्यावान गुण अतिचारी मतलब बहुत बलशाली थे हनुमान, उनमें गुण थी, उनमें चातुर्य था। लेकिन सबसे बड़ी बात थी वो चाहते थे, तो जब लंका सीता जी के पास गए तब वो राम की आज्ञा से उनको अपने बल से किसी तरह से ला सकते थे और वो अकेले ही रावण को ख़त्म कर सकते थे। लेकिन ये नहीं किया उन्होंने और वो रावण के दरबार में गए और रावण के दरबार में जाकर के उनको कहा कि आप राम को अपने हृदय में बसाइए और सीता जी को सआदर पहुंचाइए, उनका आदर करिए। तो रावण जो कि अहंकारी था, विद्वान तो थे, 10 आयु 10 उनके जैसे अभी बताया थे, उसका मतलब वही प्रतीकात्मक रूप है। उसके अंदर 4 वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञान उनके अंदर था और इसलिए वो बहुत बड़े विद्वान थे। लेकिन विद्वान होने के साथ साथ लेकिन वो विद्यावान नहीं थे, इसीलिए उनमें अहंकार भरा हुआ था। और इसी तरह से अहंकार का कैसे अंत हुआ, तो उन्होंने उनको कहा कि आप ये करिए। तो अहंकारी थे, तो रावण ने कहा तुझे मालूम है तो खड़ा कहाँ है। ये आप देख लेंगे कभी भी, हमारे समाज में भी देख सकते हैं। एडिशनल एसपी ट्रैफिक साहब यहाँ विराजे हैं। ट्रैफिक वाला कभी किसी को रोक ले तो पहले तो जाने नहीं मैं कौन हूँ,
पहले सवाल तो जाने बना तो ये एक है या नहीं है। अभी आजकल ये अखबार में पढ़ रहा था, एक यहाँ चड्डी पहने हुए एक SDM साहब कह रहे हैं कि मारे पर्ची, वो डॉक्टर को डांट पीट लगा रहे, डॉक्टर में जाओ, आप दोनों अच्छी डॉक्टरी की पढ़ाई की होगी, RS एग्ज़ाम पढ़ा, ये सारे विद्वान लोग हैं, लेकिन ये हनुमान जी के तरह से विद्यावान नहीं है। तो सीखने की बात यह है कि विद्वान से ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं सोचता हूँ कि बच्चों को विद्वान तो बनना है, लेकिन उसके साथ विद्यावान हो। यही बात रावण को उन्होंने ये बात समझाई। तब रावण ने कहा कि तुझे मालूम है मैं तू कहाँ खड़ा है? तो उसने कहा कि वो तो मुझे मालूम है। तो उसने कहा ये सारे दरबार के अंदर जितने देवता और सारे खड़े हैं, ये सब मेरे को हाथ जोड़ के मेरे सामने खड़े हैं, तू ऐसे कैसे खड़ा है मेरे सामने? उसने कहा कि ये तो आपकी भ्रकुटी से डरते हैं, इसके लिए डरे हैं। तो उसने कहा तू मेरी भ्रकुटी से नहीं डरता? उसने कहा नहीं, मैं तो भ्रकुटी राम की देखता हूँ, मैं तो, और तुमको भी यही सलाह देता हूँ कि तुम भाम की भ्रकुटी को देखो, राम को अपने अंदर समाओ, तब जाके तुम विद्यावान होगे। खाली विद्वान होने से काम नहीं चलेगा। और उन्होंने कहा जब राम को अपने में समाओगे तब तुम आराम से लंका में रहो और राज कर सकते हो। तो ये बहुत इस तरह से बहुत सारी बातें रामायण से सीखने की हैं। लक्ष्मण जी आप देखें, दशरथ जी, हम छोटी छोटी बातें रोज हम जो देखते हैं उसमें हम समझने की कोशिश करें। दशरथ जी को जब दाढ़ी में एक सफ़ेद बाल नज़र आया तो उन्होंने समझ लिया कि भाई अब समय आ गया है राज छोड़ने का, अब चलो और राम को राज्याभिषेक करो और चल दो। अभी जैसे नहीं है कि नहीं मैं तो बूढ़ा हो जाऊं, कई हो जाऊं, बिस्तरा में पूग जाऊं तो राज तो मैं ही कर दूँ, मैं पद नहीं छोड़ूं। ये जो चीज़ें हैं, ये इसी तरह से बहुत सारी बातें हैं। मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता। एक एक चरित्र को देखें, सीता को देखें, लक्ष्मण जी को देखें, भरत को देखें, और राम का वापस आने के बाद कैकेयी माता के साथ उनका व्यवहार देखें। तो ये जो हमारी संस्कृति के अंदर हमारे जो है वेद हैं, उपनिषद हैं, रामायण है, महाभारत है हमारे धर्म में, अगर ये शिक्षा के अंदर हमारे बच्चों को शिक्षित किया जाता है, ये बहुत ही अच्छा है। और मैं बहुत ही आभारी हूँ कि मुझे आज इस जगह आने का मौका दिया, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं स्कूल को। और मैं सोचता हूँ कि बहुत ही अच्छी शिक्षा हमारे बच्चों को देगी, जिससे इस देश का बहुत बहुत विकास होगा। मेरी तरफ से एक तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. Today we got an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage us as well as students in future building. I would request Shri Chand Singh Ji Mahecha sir to say a few words. You being in police service had always followed the path of dharma and delivered justice to the society. Today, your interaction with children will definitely enlighten them to become a good and responsible citizen and make a society and world worth enough to live. बहुत सुंदर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अदिति सिल्वर बेल चिल्ड्रंस डायरेक्टर अदिति भाई साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने जिंदगी में कभी ऐसी रामायण की प्रस्तुति नहीं देखी। रेस्पेक्टेड एक्स वाइस प्रिंसिपल, वाइस चांसलर NLU, ऑनरेबल एक्स जस्टिस माथुर साहब, प्रेम सिंह जी साहब, सुरेंद्र सिंह जी चौहान साहब, नरपत सिंह जी भाटी साहब, पधारे हुए सभी अभिभावक, बच्चों, रामायण की प्रस्तुति देते देते जिसने राम का रोल किया है, जिसने सीता जी का रोल किया है, जिसने हनुमान जी का रोल किया है, उनमें वो सब भाव अपने आप ही समाहित हो रहे हैं। ये जो है स्कूल एजुकेशन के साथ साथ जो वैदिक कल्चर,
जो वैदिक एजुकेशन जो आधुनिक शिक्षा के साथ में इम्पार्ट कर रही है, अदिति बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मुझे लगता है कि जिसने हनुमान का रोल किया है वो कई दिन तक अपने आप को हनुमान समझेगा और बुराइयों के नाश करने के लिए तत्पर रहेंगे, राम जी, सीता जी। तो ये सब बच्चों में संस्कार होने जरूरी है। बच्चों में वो फीलिंग होनी चाहिए कि हम में वो सब गुण है जो हमारे पूर्वजों में थे, जो क्षत्रिय वंश ने इस देश में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए। तो वो सब गुण इस स्कूल में शिक्षा के माध्यम से दिए जा रहे हैं, जिसके लिए मैं पूरे मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कई बार ये सुनने को मिलता है कि रामायण एक मिथोलॉजी है। कई अति विद्वान लोग इसको काल्पनिक मानते हैं। कुछ सोचते हैं कि जैसे आजकल सिनेमा हॉल में स्क्रिप्ट तैयार होती है, वैसे ही रामायण की किसी ने स्क्रिप्ट लिख दी है, चाहे वो रामचरितमानस के रूप में, चाहे वाल्मीकि जी ने लिखी होगी। तो वो लोग भी अपने में से ही है। जब अपने ही लोग ऐसा शक संशय पैदा करते हैं, तब दूसरों की हिम्मत होती है कि वो कुछ ऐसी बातों को समर्थन करते हैं। तो बच्चों से मेरा ये था, बड़ों को सबको पता है, आप लोगों से ये है कि ये रामायण एक हिस्ट्री है। एक ऐतिहासिक महापुरुष हुए भगवान राम, जिनको भगवान के तुल्य माना गया और उनकी पूजा की जाती है घर घर। इस पूरे ही रामचरित्र और रामायण ग्रंथ को लिखा गया वाल्मीकि जी के द्वारा। ये एक रिटर्न है, अपने आप में ये साक्ष्य है। लोग कहते हैं कि सबूत क्या है, तो सबसे पहला तो ये ग्रंथ अपने आप में सबूत है, क्योंकि ये लिखित है। इसके बाद में कई हिस्टोरिकल और अलग अलग स्थानों के साक्ष्य, जैसे अयोध्या भी है, अभी श्रीलंका भी है, अशोक वाटिका भी है, राम सेतु पुल भी अभी मौजूद है जो नासा ने, आप लोग गूगल पे देखते होंगे, राम सेतु पुल भी दिखने लगा है। और भगवान, अभी प्रस्तुति में दिखाया होगा कि भगवान ने समुद्र से रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे मार्ग दें। समुद्र ने पूरा मार्ग तो नहीं दिया क्योंकि उनको सेतु बनाना पड़ा, पर समुद्र उस जगह शांत हो गया जो आज भी शांत है। तो भगवान राम के अवशेष, उनके ऐतिहासिक अवशेष, उनके स्थानों के अवशेष अभी मौजूद है। इसलिए बच्चों ये ध्यान रखना कि जब भी कभी भी आपको इस मामले में कहीं डिबेट में जाना पड़े तो आप ये ध्यान रखना कि ये मिथोलॉजी नहीं है, ये एक हिस्ट्री है जिस पे हमारे को गर्व है। भगवान राम का जन्म चैत्र में नवमी में हुआ था। तिथि रामनवमी के दिन हम उनके जन्म दिवस को मनाते हैं। 12:05 पे उनका जन्म हुआ था। वाल्मीकि जी ने अपने बालकांड में लिखा है कि उनका जन्म कब हुआ, किन नक्षत्र में हुआ। उसमें 5 उच्च नक्षत्र में थे। तो उन नक्षत्रों का कैलकुलेशन अगर आज किया जाए, कई वैज्ञानिक कर रहे हैं, क्योंकि पंचांग भारत का तो बहुत ही पुराना है, सबसे पुराना है विश्व में, पर आजकल इस गणना को भी लोग करके और देख रहे हैं, तो उन्होंने भी पाया है कि करीब 7000 वर्ष पूर्व राम जी का जन्म हुआ था। युग के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो कुछ डिफरेंस आ जाता है, पर 7000 और उसके आसपास जब उन्होंने कैलकुलेशन की, तो वाल्मीकि जी ने जो राम के जन्म के समय ग्रहों का जिक्र किया था, वो जिक्र आकाशीय ग्रहों की पोजीशन जो है उस समय लगभग मिलती है। इस कारण से भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि जो उसमें वर्णन किया गया था उनके जन्म का, उसमें ग्रहों का वर्णन किया गया था। तो भारतवर्ष में उसमें आकाशीय ग्रहों के बारे में ज्ञान था, खगोलीय विज्ञान के बारे में ज्ञान था, और अगर उसमें ज्योतिष, राम जी के राज्य अभिषेक का मुहूर्त निकालना, ये सब जो गणनाएं होती थी तो बिना शून्य के संभव नहीं थी। कहते थे आर्यभट्ट जी ने इसका आविष्कार किया था, पर आविष्कार नहीं, उन्होंने केवल मेंशन किया था, शून्य पहले भी था। तो ये सब जो है विज्ञान जो इन शास्त्रों में है, पूरे विश्व में ऐसे कोई धार्मिक शास्त्र हिंदू शास्त्र के अलावा नहीं है जिसमें धर्म के साथ विज्ञान भी लिखा हुआ है। उसमें गणित है, अंतरिक्ष विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान है, किस प्रकार हनुमान जी ने पूरा का पूरा पहाड़ लाके संजीवनी से लक्ष्मण जी को वापस कॉन्शियसनेस में लेके आए। तो ये सब वो बातें हैं जो इतिहास है। बच्चों को चाहिए कि इन तथ्यों का हमेशा ध्यान रखें। इन्होंने जो प्रस्तुति दी है उसे हमारे को
खुद को बहुत अच्छी शिक्षा मिली है, पर कुछ बातें हमारे अनुभव से है, वो मैं बच्चों से शेयर कर रहा हूँ। भगवान राम के चरित्र में कई ऐसे गुण थे और इस रामायण में हर चरित्र में कुछ न कुछ प्रेरणा है। जैसे कि माननीय जज साहब ने फरमाया था, सबसे बड़ा गुण था ऑनर ओवर वर्ड्स। अपने शब्दों, अपने प्रण, अपने जो आपने तय किया है उस पर अडिग रहना, ये बहुत ही बड़ी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का गुण है। अगर व्यक्ति कहता कुछ और करता कुछ है तो वो आगे जो है कुछ भी जीवन में बढ़ नहीं सकता। तो बच्चों को चाहिए कि वो जो दृढ़ निश्चय करते हैं, जो प्रण करते हैं, चाहे वो अपने कैरियर के लिए करें, उस पर हमेशा अडिग रहें और हमेशा सच्चाई के साथ में रहें, ये भी ध्यान रखें। दूसरा, वैल्यू ऑफ टीचर, वैल्यू ऑफ फ्रेंड, वैल्यू ऑफ मेंटर, सिलेक्शन ऑफ मेंटर। जैसे मंथरा थी, मंथरा एक रॉन्ग एडवाइजर थी, उसकी एडवाइस मानने से पूरे ही परिवार में ये एक बहुत बड़ा विघ्न पैदा हुआ। क्या होना था और क्या हो गया। ये अलग बात है कि सब कुछ हुआ वो ईश्वर की कृपा से ही हुआ। ये जितना भी मंचन हुआ है सबका उद्देश्य एक ही था, असत्य का नाश करना, रावण का नाश करना। एक तरफ मान भी सकते हैं कि ये सब होना ही था, सीता जी और राम जी को वनवास जाना ही था, अगर वो नहीं जाते तो रावण का वध कैसे होता। इन सब बातों का निष्कर्ष कोई ऊंचे संत महात्मा ही दे सकते हैं कि ये सब लीला क्यों रची थी। पर जब जब इस पृथ्वी पे राक्षस प्रवृत्ति के लोग बढ़े हैं या नेगेटिविटी बढ़ी है, भगवान के रूप में अवतार हुए हैं, चाहे राम जी हो, कृष्ण जी हो, और उन्होंने असत्य का और राक्षसों का नाश किया है। मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरे वाइफ ने कहा था कि बच्चे कम सुनना पसंद करते हैं, ज़्यादा लंबा भाषण नहीं देना है। मैं आज इन बच्चों से सीख के जा रहा हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अदिति मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेसन। और वो अभिभावक जिनके बच्चों ने यह प्रस्तुति दी है उनको भी बहुत बहुत अभिवादन। थैंक यू।